हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग विथ पैरामीटर से वैल्यू को कैसे रिवर्स करेंगे। यानी कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको अगर रिवर्स करना है तो उसका प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने दो हेडर फाइल लगा ली, studio.h, देन conio.h, देन void फंक्शन का नेम दे देंगे। अब चूंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू को करना है तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास करेंगे और फंक्शन कौन सा है हमारा, विथ पैरामीटर। और जो फंक्शन डिक्लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, फॉर्मल पैरामीटर। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ ही साथ इसमें वैल्यू भी इनपुट करनी होगी। तो पहले तो एक मैसेज लगा देते हैं, इंटर द वैल्यू, देन फिर यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। ये वैल्यू इनपुट कर ली मैंने। अब यहाँ पे फंक्शन से कॉल करना होगा, तो हम यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के बाद गेट ch लगा लेते हैं। अब आते हैं इस मेन से बाहर, जहाँ पे फंक्शन की डिफिनेशन देनी है। तो अब यहाँ पे फंक्शन वेरिएबल का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम a लिखें, हमने यहाँ पे p लिख लिया। अब जहाँ पे फंक्शन की डिफिनेशन देते हैं उसे यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब यहाँ पे या तो हम फॉर लूप लगा दें या वाइल लूप लगा दें। मैं यहाँ पे वाइल लूप से आपको बता रहा हूँ। अब p को कब तक चलाएंगे, जब तक की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, p का रिमाइंडर निकालेंगे। फिर चूँकि रिवर्स करना है तो हम यहाँ पे ये करेंगे। फिर p को 10 से डिवाइड करेंगे और कब तक चलता रहेगा, जब तक कि 0 से ग्रेटर है। फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ये अब इसको जरा एक बार हम लोग देखते हैं कैसे चल रहा है। जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर सबसे पहले तो यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया इसको चेक करेगा कि फंक्शन सही से डिक्लेयर है कि नहीं है। देन इसका वाइड मेन पे आएगा, इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले वेरिएबल जहाँ डिक्लेयर इसको चेक करेगा, डिक्लेयर सही है। फिर CLRSR को चेक करेगा कि वो सही से डिक्लेयर है कि नहीं है, वो भी सही डिक्लेयर है। फिर यहाँ पे आपसे एक वैल्यू इनपुट कराएगा। जैसे मान लिया कि हमने वैल्यू इनपुट कर ली, और ये वैल्यू इनपुट कर ली है। फिर यहाँ पे फंक्शन से कॉल हो रहा है, तो कॉल होने पे a की वैल्यू किस में जाएगी, p में जाने के बाद यहाँ पे आएंगे। p की वैल्यू 0 से ग्रेटर है क्योंकि 567 0 से ग्रेटर होता है। फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इसका मॉड निकालेंगे 10 से, तो मॉड कितना आएगा 7। अब यहाँ पे आते हैं c बराबर c इंटू 10 लिखा हुआ है। c की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा 0, प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 है, तो यहाँ पे भी c की वैल्यू क्या जाएगी 7। अब 567 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 56 टाइम्स। फिर से ऊपर आएंगे, चेक करेंगे p की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। अब 56 का रिमाइंडर निकालोगे 10 से तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे, अब c के लिए यहाँ पे क्या थी 7, सर 7 इंटू 10 कितना हो गया 70, और प्लस b की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 76 हो जाएगी। अब 56 को 10 से डिवाइड कर दो कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे, 5 0 से p ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 0 से ग्रेटर है। फिर से इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब c की वैल्यू कितनी हो चुकी है 76, तो 76 इंटू 10 कितना हो जाएगा 760, और प्लस 5 कितना हो जाएगा 765 हो जाएगा। अब 5 को 10 से डिवाइड करें तो नहीं जाएगा, तो कंडीशन अब चेक कराएंगे तो फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते इस लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पे यहाँ पे c की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 765। और जब कंपाइलर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी लेकिन मेन में नहीं जाएगा, क्योंकि डेटा टाइप हमने यहाँ पे फंक्शन में क्या लगा रखा है वाइड, और वाइड का कोई भी साइज नहीं होता, तो यहाँ पे फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा मेन में। अब इसको कंपाइल करने के लिए टर्बो सी में चलते हैं। टर्बो सी में चलने से पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने फाइल सेव कर ली है।
अब टर्बो सी में चलते हैं। यहाँ पे टर्बो सी हमारा ये आ गया। तो वैल्यू देने देखिए ये इस तरह से इसका आउटपुट डिस्प्ले होके आ रहा है। तो इस तरह से वैल्यू हमारी रिवर्स हो गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने फंक्शन कौन सा डिक्लेयर किया, विद पैरामीटर। और विद पैरामीटर में क्या है कि हमको पैरामीटर पास करना होता है, क्योंकि पैरामीटर डिपेंड करता है कि हम कितनी वैल्यू यूजर से इनपुट कराना है। क्योंकि यहाँ पे रिवर्स करना है तो रिवर्स सिंगल डिजिट का करना है, मतलब सिंगल वैल्यू का करना है। तो यहाँ पे एक सिंगल पैरामीटर होगा, फिर यहाँ से वैल्यू इनपुट कराई गई है। वैल्यू इनपुट करने वाले इसको फंक्शन से कॉल किया। कॉल होने पे ए की वैल्यू किस में जाएगी, पी में। और ये कंडीशन कब तक चलती रहेगी, जब तक कि 0 से ग्रेटर है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने पे यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा वैल्यू हमारी रिवर्स हो चुकी है। अब इसी में अगर इसी का सम करना होता तो सम करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो या तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, सम यहाँ लिख देते डिजिट, यहाँ पे कॉल करते, हमारे फंक्शन का नाम भी चेंज करना होगा। ये कर लिया मैंने। इसके बाद इसी को यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये तो सही है, यहाँ पे ये हटा देते हैं, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पे मैसेज सही कर लेते हैं, सम। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, फंक्शन चेक करेगा, फंक्शन सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है। सही डिक्लेयर है, फिर मेन में आएगा। मेन में आने के बाद यहाँ पे जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर इसको चेक करेगा कि वेरिएबल सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है, ये भी सही डिक्लेयर है। फिर CLRS को चेक करेगा कि वो ये सही है कि नहीं सही है, ये भी सही है। फिर यहाँ पे आपसे यूजर से इनपुट कराएगा। मान लिया हमने इनपुट करा 456। अब इसको फंक्शन में कॉल करेंगे तो कॉल होने पे ए की वैल्यू किस में जाएगी, पी में। फिर फंक्शन के अंदर आते हैं, यहाँ पे जहाँ पे डिफिनेशन दी गई है तो p ग्रेटर देन 0 है। फिर यहाँ पे आएंगे, p का मॉड 10 से निकालेंगे तो कितना मॉड आएगा, 6 आ जाएगा। फिर c बराबर c प्लस बी लिखा हुआ, c के लिए यहाँ पे क्या 0, तो 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 456 को अगर 10 से डिवाइड करो तो कितने टाइम्स आएगा, 45 टाइम्स। फिर से ऊपर आएंगे, p को ग्रेटर देन 0, कंडीशन 2 है क्योंकि 45 0 से ग्रेटर होता है। तो 45 का मॉड 10 से निकालोगे तो कितना आएगा, 5। अब यहाँ पे आएंगे, c की वैल्यू कितनी थी, 6। अब 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11। अब 45 को 10 से डिवाइड करो तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 4 0 से ग्रेटर होता है। अब 4 का 10 से मॉड निकालोगे तो 4 ही आएगा। अब c की वैल्यू कितनी, 11। 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 15। अब 4 को 10 से डिवाइड करो तो नहीं जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होने पे यहाँ पे c की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 15। तो इस तरह से ये हमारा डिजिट का सम हो जाएगा। अब इसको एक बार हम लोग वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, टर्बो सी पे। तो टर्बो सी चेक पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू इनपुट करने के लिए कह रहा है, वैल्यू इनपुट की, और ये इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे डिजिट का सम हो गया है। तो आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा कि विद पैरामीटर से हम कोई भी प्रोग्राम बड़े इजीली तरीके से बना सकते हैं। और फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं कि जिसमें डिबगिंग करने में इजी रहता है, और चूँकि ये पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो इसकी कोडिंग थोड़ी इजी हो जाती है, और उसको हम लोग रीयूजेबल कहीं पे भी प्रोग्राम में कहीं पे भी कर सकते हैं। इसीलिए फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो होपफुली मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।